हेलो गाइस, मैं चिराग और आप सबका स्वागत है चिराग टीवी पे। पहले तो मैं बता दूं कि आने वाले मेरे वीडियोस कुछ कोड्स पे होंगे जो स्टार्टिंग में इजी होंगे, बट आगे आगे जाते जाते थोड़ा सा रेयर रेयर जो कोड्स होते हैं उस पे मेरे विचार होंगे, डिस्क्रिप्शन होगा उसका उसके ऊपर। तो आप बता सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कौन से कोड्स पे आपको सुनना है, कुछ समझना है, कुछ एग्जाम्पल सुनना है, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। और जो अभी के बच्चे लोग को कॉम्पिटिशन्स है, जो एलोकेशंस है, फिर कॉम्पोजिशंस है, वो सब लिखने में मजा आएगा। सो मैं स्कूल में तो नहीं करता था, बट अभी कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुंह से बोलने को आता है, लिखने ज्यादा नहीं आता। सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन से कोर्स पे आपको चाहिए। मैक्सिमम कोर्स जो कोर्स पे होंगे, मैक्सिमम कमेंट जो कोर्स पे होंगे, वो मैं चूज करूंगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को अगर ये आपको अच्छी लगी तो। आज हम एक नए टॉपिक पे जाते हैं एक नए टॉपिक पे, जो कि है हमारे एक लाइन्स में, जो कि रिसेंटली एक पिक्चर थी दिल बेचारा, सबने देखी है, गारंटीड सबने देखी होगी। दिल बेचारा में एक लाइन थी, नथिंग इज हमेशा। क्या है ये नथिंग इज हमेशा? बट वो सिर्फ वो पिक्चर में लाइन थी, मैंने उस हिसाब से लिया नहीं है। मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ। सो ध्यान रखिए, बिल्कुल भी उस पिक्चर पे और मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी लिंक ना करें। तो नथिंग इज हमेशा क्या होती है, क्या है ये नथिंग इज हमेशा? नथिंग इज हमेशा मैं कौन से पॉइंट से ले रहा हूँ, कौन से व्यू से ले रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ये कोई लाइफ के ऊपर पॉइंट्स नहीं है, ये है रैंकर्स के ऊपर। नॉट ओनली जस्ट रैंकर्स, बट जो हम पोजीशंस में है, जो स्टेटस पे है, जैसे कि बिल गेट्स को देखो, जेफ बेजोस को देखो, आज वर्ल्ड में सेकंड रैंकिंग पे है, फर्स्ट रैंकिंग पे है सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस। 193 बिलियन डॉलर्स उसका नेटवर्थ है। सो क्या ये हमेशा रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि जेफ बेजोस, क्या बिल गेट्स भी हमेशा सेकंड पे रहेगा? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मुकेश अंबानी भी हमेशा से ही फर्स्ट पे था या हमेशा फर्स्ट पे ही रहेगा इंडिया में सबसे अमीर इंसान? मैं कहता हूं ऐसा नहीं होता। हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, जिससे हमें फर्स्ट पे रहे, हम फर्स्ट पे रहे, ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इतना याद रखना। जो कभी फर्स्ट पे है वो एक बार लास्ट में भी आएगा। कभी ना कभी उसके लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जब वो लास्ट में चले जाएगा। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक लाइफ का ट्रुथ है कि कोई भी हमेशा फर्स्ट में नहीं रहता और कोई भी हमेशा लास्ट में नहीं रहता। समझ लो इस बात को, तो ये आपके लाइफ में कुछ काम आ सकती है, आपके दिमाग को शांत भी कर सकती है। मेन बात है हमारे दिमाग की। हम जो स्ट्रेस लेते हैं कि हम हमेशा फर्स्ट पे ही रहेंगे। कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, बट कोशिश के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पीछे हो जाएंगे ना तो हमें दुखी नहीं होना है, बट कोशिश करते रहना है कि जो पोजीशन में था उस पोजीशन में मेरे को फिर से जाना है। सो कोशिश करते रहो। बस एक बार पीछे आ गए तो रोने मत बैठो। बस मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ऐसा बोल रहा हूँ कि कोशिश करते रहो। लाइफ का ये रूल है, जो फर्स्ट पे रहेगा वो लास्ट पे भी रहेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा। बिल गेट्स पैदाइशी वो कभी भी अमीर इंसान नहीं था। मेरे बात का मतलब समझो कि बिल गेट्स भी एक दिन लास्ट में था, तब जाके वो आज फर्स्ट पे है। ऐसे स्टेटस है उसका, है ना। बिल गेट्स नाम तो बहुत बड़ा है, वर्ड्स में नहीं।
सो आप सोच सकते हो कि हमारी लाइफ हमेशा खुशी नहीं दे सकती और ना ही हमेशा दुखी दे सकती है। लाइफ में खुशी और गम दोनों आएंगे, दोनों का आना इम्पोर्टेंट ही है। अगर गम नहीं आएगा तो खुशी तो आएगी ही नहीं, क्योंकि अगर हम लाइफ में अगर पीछे नहीं होंगे तो उसके बाद आने का हम लोग का मजा ही नहीं है, आगे आने का उसके बाद हमें मजा ही नहीं है हमें। अगर हम लाइफ में पीछे होंगे तभी तो हम मेहनत करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। समझ लो ना मेरे बात। तो सोचो कि नथिंग इज हमेशा, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज एक जगह पे परमानेंटली नहीं रह सकती। जो मिट्टी होता है वो भी एक जगह पे ज्यादा टाइम नहीं रुकता है। समझ लो, इस एग्जांपल से समझ, मिट्टी भी कभी भी एक जगह पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता है। हवा उसको लेके जाती है, पता नहीं कहां से वो आती है। धूल हवा में उड़ते हैं ना, पक्षी भी एक जगह पे नहीं ठहरते, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना। कोई भी नहीं ठहरता, कोई भी एक जगह पे नहीं रहेगा। अगर जो एक जगह पे रहेगा वो लाइफ में बर्बाद हो जाएगा। हमेशा एक पोजीशन पे नहीं रहना। तो सोचो, अगर हम थोड़ी देर के लिए भी हम अगर एक जगह पे रहे तो कितना डिफरेंस हो सकता है। और अगर हम चलते रहे तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें रुकना नहीं है। लाइफ में ऐसा बहुत सारा ऐसा भी पोजीशंस है जहाँ पे हमें पीछे आना पड़ता है, बट वो पीछे आने की वजह से आप डरिए मत, रोइए मत, बल्कि ऐसा झंप लीजिए जिससे आपको एक बहुत बड़ी तरक्की मिल पाए। बिल गेट्स का भी यही कहना है कि लाइफ में हमेशा कोई आगे नहीं रहता। लाइफ में वो एक ना एक दिन ऐसा भी आता है जब वो लास्ट में रहता है। लास्ट से आगे बढ़ बढ़ के तब वो टॉप पे आता है। सोचो तो फिर, लाइफ में हमेशा आगे नहीं, हमेशा लाइफ फ्लक्चुएट होती रहती है। हमें बस कोशिश करते रहनी चाहिए बस कि हमें हमेशा आगे रहना चाहिए। बट अगर गलती से कभी पीछे हो जाए तो उसमें गम नहीं मनाना है। सो प्लीज इस बात पे रोना बंद कीजिए कि हम इतने दिन से आगे थे, अब हमारा रैंक कम हो गया। स्पेशली ये एग्जाम्स के टाइम पे कभी कभी हो जाता है, दूसरा बच्चा आगे निकल जाता है, पहला बच्चा पीछे आ जाता है थोड़ी देर पे, और जो पहला बच्चा पीछे आ जाता है वो रोते बैठता है। मोस्ट ऑफ लड़की लोग, आई एम सॉरी मैं बोल रहा हूँ, लड़की लोग रोते हैं, बट ट्रूथ है ना। आप ही देख लो, आपके आसपास भी होगा या आप ही होंगे जो टॉप मारते होंगे, बट कोई एक छोटा सा मिस्टेक हो गया जिससे आप टॉप नहीं मार पाए। आधा 1 मार्क कम आ गया, दूसरे को 1 मार्क ज्यादा आ गया, तो आप रोते हो कि नहीं? आप अपने आप से पूछ लो। सो इस बात पे रोना नहीं है। मेरी करेक्शन करने से आगे बढ़ते हैं। दूसरों पे उंगली करना बहुत आसान है, बट खुद के करेक्शंस को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हम ऐसे बहाना तो बहुत देते हैं, हर चीज को छुपाने के लिए हम बहुत सारे बहाने देते हैं। बट अगर हम उस बहाने को ना देके, उस बहाने से निकल के अगर हम इन मुद्दे पे आए ना, तो हम आगे बढ़ सकते। वो बहाने से हम और एक कदम पीछे आ जाते हैं। समझो हम लोग कोई मैच हार गए, हम देते हैं कि वो भाई ने चीटिंग किया, ये भाई ने चीटिंग किया, बट चीटिंग हुई नहीं। हुआ क्या है, हमने थोड़ी से गलती हो गई हमसे कि हम खेल नहीं पाए उतने अच्छे से। जितना हम अच्छा खेलते हैं उतने अच्छे से हम खेल नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं कि बहाना देते रहे। उधर आप हार गए तो 1 स्टेप पीछे आए, बट बहाने देने के बाद आप 5 स्टेप पीछे आ गए। तो सोचो
ये समझो, ये हाथ है मेरा, इसका अगर 5 गुना किया, आप हार गए तो आप यहाँ पे आए। बट अब आप अगर बहाने दे तो आप यहाँ से सीधा यहाँ पे आ गए। तो इसको ध्यान में रख के सोचो कि बहाना देना बंद कर दो और करेक्शंस करना स्टार्ट कर दो। नथिंग इज हमेशा का मतलब ये है कि कोई भी चीज एक जगह पे रहती नहीं है, बट अगर हम कोशिश करें तो रह भी सकते हैं। कोई हमसे आगे निकल जाए तो भी बांधा नहीं, कोई हमसे आगे निकल जाए तो भी क्या बुराई है? बुराई है क्या? कुछ नहीं है ना। अभी मुकेश अंबानी हमारे इंडिया में सबसे अमीर इंसान है, बट वो अमीर है, बट क्या कोई ऐसा बोल सकता है क्या कि मुकेश अंबानी हमेशा टॉप पे ही रहेंगे, उनको कोई पीछे नहीं कर सकता? ऐसा कोई है क्या बोलने वाला है कि मुकेश अंबानी हमेशा टॉप पे रहेगा, उसका रिलायंस कंपनी हमेशा टॉप पे रहेगा इंडिया में? बस ऐसा कोई नहीं बोल सकता। सो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं कि मैं थोड़ा सा पीछे आ गया, उल्टा खुश हो जाओ कि मेरे से गलती हुई तो मैं उसको सुधारूंगा कैसे, वो दिमाग में करेक्शंस करना चालू करो। जो हम दिमाग में लेते हैं वो होता है स्ट्रेस, बट हम जब करेक्शंस करते हैं ना तो वो सब एक स्ट्रेस से वो एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। स्ट्रेस में भी एक एनर्जी है जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करती है, बट अगर वो एनर्जी हम पॉजिटिवली लेना चाहते हैं तो हमें उसको करेक्शंस की तरफ दौड़ाना होगा। समझ रहे हो ना? सो नथिंग इज हमेशा का मतलब क्या है कि हम कभी भी एक जगह पे रह नहीं सकते, हम कभी भी एक स्टेटस पे नहीं रह सकते, बट हम उस पर कोशिश कर सकते हैं। बट अगर कभी हम पीछे आ जाए तो हमें रोना नहीं है, हमें अपना सर नहीं पीटना है, बल्कि दिमाग के घोड़े दौड़ाने हमारे। सो ध्यान में रखो कि कभी भी एक स्टेप पीछे आओ तो रो मत, बल्कि एक स्टेप पीछे आने के बाद आप 4 स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि कोशिश करो, सिर्फ कोशिश करते रहो। ट्राई बट डोंट क्राई, याद रखना। सो आज का हमारा ये एपिसोड खत्म हो गया। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे लगता है कि नथिंग इज हमेशा का मतलब आप समझ गए होंगे। सो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चिराग श्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।